नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 जनवरी से लेके 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 से लेके 25 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन करंटली 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द हारोफंट के एनर्जी में है। एक तो जो लोग शादीशुदा है और जिनका सेपरेशन चल रहा है, आपकी पर्सन जो है आपकी बातों से परेशान है, रिश्ते की प्रॉब्लम से परेशान है, लेकिन इनका नजर आप पर है और ये अपनी नजर आप पर रखे हुए हैं। उनको आपसे धोखे का एहसास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आपने उनसे धोखा किया, झूठ कहा, बातें छुपाई। तो क्या करें, अब मुझे करना क्या है, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है या रिश्ते में रहना है, ये सोच के ये स्टक है अपनी सोच में। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो भी उसी तरीके से परेशान भी है, स्टक भी है और रिश्ते बहुत पुराने हैं, इसलिए वहां से जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे इंतजार करने से धीरे धीरे चीजें सही होता है तो कोई बात नहीं, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो वो इंतजार कर रहा है, दुखी मन से भी रुका हुआ है इस रिश्ते में रहने के लिए। कमिटेड रिश्ता हो सकता है, शादी वाला रिश्ता हो सकता है, जो भी स्टेबल रिश्ते हैं आप लोगों में, स्टेबिलिटी जिनके रिश्ते में है, मतलब कमिटमेंट कर दिया, शादी हो गया, तो वो लोग स्टक है, रहेंगे। वो कुछ दूसरा कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ आपकी बातों से परेशान है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, उनसे आपने इस तरीके की बातें की, उस तरीके की बातें की। तो वो उस सोच के साथ अपने जो एनर्जीज हैं वो यूनिवर्स पर छोड़ के, कि जो भी होगा यूनिवर्स जो करेंगे देखा जाएगा, उन पर हम छोड़ते हैं, जो मेरे किस्मत में है। जो होता है ना इस तरीके की सोच, जो कुछ भी होता है जिसके लिए यूनिवर्स को मानते हैं। मैं खुद भी मानती हूँ कि कुछ भी हो रहा है तो इसके इसके पीछे यूनिवर्स का कोई ना कोई वजह होगी, कारण होगी। तो उस सोच के साथ ये रुके हुए हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर इनका खुद का उम्मीद क्या है, इंटेंशन क्या है। लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की इंटेंशन क्या है। आपके पर्सन अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। उनको ये लगता है कि अचानक से
आपने खुद को रोक लिया है, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो और आप जो है अकेले रहना पसंद कर रहे हो, उनको जो है इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। तो उनका मानना है कि आपको उनको इम्पोर्टेंट देना चाहिए, उनके तरफ आना चाहिए, हर चीज़ में अपनी ज़िद अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रहा है और उनको ये लग रहा है कि अचानक से ये सब कुछ हुआ है, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। तो आपको उनके तरफ आना है इंतज़ार बिना इंतज़ार किए, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो और आपको अपनी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्यारा है, तभी आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, उस पर काम भी कर रहे हो, लेकिन रिश्ते में आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आप अभी उसमें हो। आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, रिश्ते में नहीं हो। तो उनको लगता है कि आपको रिश्ते में काम करना चाहिए। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। लियो, आप किसी वर्गो, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस वर्गो हो सकता है आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। एक बात मैं पहले भी देख रही थी कि ये गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। उल्टा जब मैं एक्शन के कार्ड निकाल रही हूँ तब मैं देख रही हूँ कि ये पैर उठा के खड़ा है कि कब आना है। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ये मैजिशियन की एनर्जी में भी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में जो है थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से, कौन से पैतरे हैं जिससे अपना के ये रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं और आपके साथ रिश्ते में जुड़ सकते हैं। तो ये अपनी इंट्यूशन को काम पे लगा रहा है, पास्ट की जो सोच है, एनर्जीज है, उस पर काम कर रहा है कि क्या करे। कभी सोच रहा है ये इंसान सोचेगा कि किसी के साथ मिलके बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को। पैसे का लेन देन भी करते हो आप लोग, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजों में इनका सोच जो है ये अटका हुआ है और ये थोड़ा सा पैतरे अपनाएंगे, फिर हो सकता है किसी की मदद से ये रिश्ते में एंट्री ले ले। मतलब मैंने कहा ना कि ये पैतरे अपना रहे हैं कि डायरेक्ट अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। तो ये काम के बहाने दे सकते हैं, किसी और के सहारे रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी मिडिल मैन के द्वारा। और कुछ हद तक ये अब उनको खुद को लगेगा कि मैं तो चाहे तो मैं ये रिश्ता सही कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कर लेता। मतलब खुद को ये कभी भी कम नहीं समझेंगे और ये किसी पैतरे के साथ ही रिश्ते में आएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। लियो, आपके लिए जो भी गाइडेंस है ये बहुत अच्छा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा बोझ की तरह ना समझे, रिश्ते की बोझ दिमाग में ना रखें। हालांकि आप भी याद कर रहे हो उनको, आपके लिए भी ये रिश्ता जो है सोल कनेक्टेड रिश्ता है, आप उनको दिल से पसंद करते हो। लेकिन यूनिवर्स का मानना है कि रिश्ते की बर्डन बहुत ज्यादा सर पे लेने की जरूरत नहीं है। आपको रिश्ते सिंपली तरीके से निभाने हैं, क्योंकि इस रिश्ते में जितना योगदान आपका है उतना उनका भी है, लेकिन उनको इतना इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याद कर रहे हो, ये उनको याद में ही रखिए और जितना हो सके अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचिए, क्योंकि ये रिश्ता जो है, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो कहीं नहीं जाने वाला, जो कमिटेड रिश्ता है वो भी नहीं जाने वाला। कुछ भी हो, ये रिश्ता फिलहाल तो कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको अपने लिए सोचना है,
अपने बारे में सोच के आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।